नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज आपके मैथ्स की चैप्टर 10 यानी कि ब्रीथ पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ब्रीथ के सभी कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला को इतने अच्छे तरीके से देखेंगे कि आप भी कल किसी बच्चे को पढ़ा सकते हो। तो यदि आपने इससे पहले कहीं क्लास किया हो, नहीं किया हो, कोई मतलब नहीं। यदि किया है फिर भी अच्छा, नहीं किया है तो भी अच्छा है। आप पेन और कॉपी लेके बैठ सकते हो, लेकिन कॉपी बंद हो कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग आपकी खुली होनी चाहिए। आप वीडियोज पे ध्यान देना, जिससे कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सको और अपने एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर ला सको। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने यह वीडियो पूरी की पूरी देख ली अच्छी तरीके से, आपने सभी प्रश्नों का हल अच्छे तरीके से किया, तो यदि कल भी आपका एग्जाम होता है तो आप इसमें पूरे के पूरे नंबर लाओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सर्किल यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं वृत्त। वृत्त में बहुत सारी भाग होती है, जिसमें आपको ये लाइन दिख रही है, एक अलग कलर से दिखाता हूँ। व्हाइट कलर का ये लाइन दिख रहा है, हम इसको कहते हैं परिधि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और परिधि के अंदर एक बूंदी टाइप का होता है, उसे हम कहते हैं केंद्र। केंद्र कहते हैं। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। हम मानते हैं कि यह सब आपको पहले से ही पता हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो त्रिज्या कितनी हो सकती है? आप चाहो तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। आप स्क्रीन पे ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ ड्रॉ। ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। यानी कि मेरे कहने के मुताबिक कई सारे त्रिज्याएं हो सकती है, लेकिन सभी की लंबाई समान होगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डायमीटर यानी कि व्यास। व्यास किसको कहते हैं? तो एक सीधा सा समझो, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आज जो पढ़ाऊंगा, यदि आपने उतना भी कर लिया तो इसके बाहर आपके एग्जाम में आने की कोई संभावना नहीं है। पिछले 5 साल 10 साल में नहीं आया तो अब क्या आएगा? आप ही बताओ। मैंने पिछले 5 से 10 साल के प्रश्न को देखते हुए इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स और सभी प्रश्न को लिया है कि आपको पूरी की पूरी एक वीडियो में रिवाइज हो जाए। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला, बहुत हो सकता है 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, वो भी बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटा ही होगा लगभग। ठीक है, तो हम क्या आते हैं? व्यास पे। तो व्यास किसको कहते हैं? व्यास हम त्रिज्या के दोगुने के कहते हैं। और ये जो होती है, ठीक व्यास जो होता है, ये मानो ये बड़ी वाली भुजा होगी, ये बड़ी वाली लाइन होगी, ये व्यास कहते हैं। जो कि केंद्र से होकर सीधी सीधी दो त्रिज्या होती है, केंद्र से सीधी सीधी दो त्रिज्या होती है, जिसको हम व्यास कहते हैं। और व्यास जो है वृत्त को दो भागों में बांटती है। व्यास क्या करती है? वृत्त को दो भागों में बांटती है, जो कि ये एक वृत्त इधर से हो जाएगा ऊपर वाला, और एक वृत्त इधर हो जाएगा, दोनों समान भागों में बांटता है, जिसको हम कि अर्धवृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त भी कहते हैं। अब अगला शब्द आता है कि जीवा किसको कहते हैं? जीवा। जीवा किसे कहते हैं? तो देखो, जीवा, जीवा जो होता है वो आपका ये हो जाएगा जीवा। अब बिंदु वृत्त पे कोई भी दो बिंदु लें, वृत्त पे आप कोई भी दो बिंदु लेंगे। माना कि हमने यहाँ से लिया ए और यहाँ लिया बी, ठीक है, और इस दोनों बिंदुओं को जो भी रेखा मिलाएगी उसी को हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जीवा कितनी भी हो सकती है और ये सभी का अलग अलग मान भी हो सकता है। यहाँ से भी आप दो बिंदु लेंगे तो यहाँ से यहाँ भी मिलाएंगे तो ये भी आपका जीवा ही कहलाएगा। फिर यहाँ से इसी बिंदु को यहाँ पे मिला दे तो ये भी आपका जीवा ही कहलाएगा। फिर चाहे यहाँ से दो बिंदु लो, यहाँ से आप जीवा मिलाओ तो ये भी आपका जीवा ही कहलाएगा। यानी कि वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम जीवा कहते हैं। चाप क्या कहते हैं? तो चाप, आप देखो कि ये दो बिंदु को जब आपने मिलाया तो ये परिधि को भी दो भागों में बांटा। क्या किया? परिधि को भी दो भागों में बांटा। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा चाप। क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, परिधि की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की परिधि को हम चाप कहेंगे। ये छोटा सा चाप हो जाएगा, ये वृद्ध चाप होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप। और ये जो एक मैं छायांकित कर रहा हूँ इस भाग को, ये जो छायांकित भाग होगा ये वृत्तखंड कहलाएगा। और इधर जो ये छायांकित भाग होगा ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन ये सब हम मानते हैं कि आपको पहले ही पता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में और इस आपके सिलेबस में
जो मेन चीजें पढ़ना है वो है स्पर्श रेखा। क्या पढ़ना है? स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि स्पर्श रेखा यानी कि वो कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा होगा, उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो कैसे कहते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले स्पर्श रेखा। अब बताइए, एक हम लाइन खींच रहे हैं, रेखा, लाइन मतलब रेखा, एक रेखा खींच रहे हैं। क्या यह रेखा इसको टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहीं पे अब आप एक रेखा यहां से लीजिए, ठीक है, ये भी टच नहीं किया, मैं टच कराता हुआ रहता हूँ, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, इस प्रकार से टच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी? ये स्पर्श रेखा होगी। और जिस बिंदु पे ये टच करेगा, ये जिस बिंदु पे स्पर्श करेगा, उसी बिंदु को हम, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। या जिस बिंदु पे टच करे, यानी कि आपको पता है कि लाइन जो होती है, ये लाइन ये लाइन, एक जो रेखा होती है वो कई सारी बिंदुओं से मिलके बनी होती है, ठीक है। रेखा क्या होती है? रेखा जो होती है वो कई सारे बिंदुओं से मिलके बनी होती है। तो उसी में वृत्त का और एक रेखा का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ध्यान रखेंगे, स्पर्श रेखा के बिंदु, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये स्पर्श बिंदु आप कहेंगे कि यहाँ से खींचा है आपने, हम यहाँ से भी खींच सकते हैं। बिल्कुल, ये तो दो रेखाओं, ये दो जगह टच कर गया, एक जगह ही टच करना है। यहाँ से भी खींच सकते हैं और यहाँ से भी खींच सकते हैं। एक जगह मानो कहीं टच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी खींच सकते हैं। ये तो टच ही नहीं किया, यहाँ से भी खींच सकते हैं। यानी कि कहने के मुताबिक हम जहां से चाहें, बहुत सारे बिंदु है तो अपरिमित रूप से हम अनंत बिंदुओं से टच करा सकते हैं। यानी कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा होगा वो अनंत होगा। लेकिन एक कंडीशन बनता है कि अनंत तो होगा, लेकिन एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा होगा। यहाँ पे देखो कि यहाँ मैंने यदि टच कराया तो एक ही बिंदु है, और यहाँ पे टच कराया ये अलग बिंदु है, यहाँ पे टच किया तो ये अलग बिंदु है, यहाँ पे टच किया तो ये अलग बिंदु है। यानी कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा होगा वो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जीवा। तो जीवा भी होगा, नहीं व्यास, हाँ व्यास पढ़ा है, लेकिन जीवा पढ़ो। जीवा, जीवा जो हो सकता है वो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ से भी हो सकता है जीवा। तो इसी प्रकार से जीवा और व्यास में एक रिलेशन होता है कि जीवा जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से होकर जाएगी। सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो केंद्र से होकर जाएगी, और केंद्र से होकर जाएगा तो जो रेखा केंद्र से होकर जाती है, लंबी रेखा वृत्तों के दोनों साइड स्पर्श करती है, तो उसको हम व्यास कहते हैं। यानी कि सबसे बड़ी जीवा को ही हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। तो व्यास एक ही होगा, और त्रिज्याएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन उसकी लंबाइयां समान होगी। त्रिज्याएं अनेक हो सकती है, उसी प्रकार से आर्क की बात, सॉरी जीवा की बात करें तो जीवा अनंत होंगे। जीवा कितने होंगे? अनंत होंगे। उसी प्रकार से चाप की बात करें तो आप छोटे छोटे बिंदुओं को लेंगे, दो बिंदु उसे मिला देंगे तो वो भी चाप बहुत सारे, यानी कि ये भी अनंत होंगे। और स्पर्श रेखा की बात की जाए तो स्पर्श रेखा भी अनंत होगा, स्पर्श रेखा भी अनंत होगा। लेकिन स्पर्श रेखा की एक मेन बात जो आपको याद रखना है कि स्पर्श रेखा वो वृत्त के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, या किसी एक बिंदु से स्पर्श होते हुए जाएगा, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या करेगा कि वृत्त के किसी एक बिंदु से टच होके, यानी कि स्पर्श करते हुए जाएगा, और एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। अब दूसरा आता है आपका छेदक रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंट। छेदक रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंट। अब ये छेदक रेखा क्या है? तो छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा होगा
जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। यदि दो बिंदुओं पर कोई रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह रेखा छेदक रेखा कहलाएगा। वह रेखा क्या कहलाएगा? छेदक रेखा कहलाएगा, ए बी। तो इसी प्रकार से आप चाहो तो कितनी भी छेदक रेखाएं खींच सकते हो, ये इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और ए बी खींचा तो इधर से भी खींच सकते हो। ये सभी क्या होंगी? छेदक रेखाएं होंगी। तो छेदक रेखा आपसे पूछेगा कि छेदक रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि वृत्त के छेदक रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो वृत्त के छेदक रेखाओं की संख्या अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। वृत्त के छेदक रेखाओं की संख्या कितनी होती है? अनेक होती है, ठीक है। तो हमें मेन जो पढ़ना है इसमें स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है, स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। तो डिटेल में पढ़ते हैं। पहला कंडीशन आपने स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ लिया कि यदि कोई बिंदु वृत्त पर है, यदि कोई बिंदु वृत्त पर है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो मात्र एक हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से एक आपने वृत्त लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे वृत्त बनाता हूँ। एक वृत्त लिया और कोई बिंदु P वृत्त के बाहर है, तो इससे कितनी बिंदुएं हम इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इससे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इससे हम दो स्पर्श रेखा खींच सकेंगे, एक ये होगा, ऐसे स्पर्श करते हुए जाएगा, और एक ये होगा, ऐसे स्पर्श करते हुए जाएगा। यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, यानी कि बाहरी बिंदु से हम वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और इसका एक रिलेशन होता है, मानो कि पी ए खींचा, ये इस बिंदु पे टच कर रहा था, और ये इस बिंदु पे टच करेगा पी बी, ठीक है। पी ए और पी बी खींचा, दो बिंदुओं पर टच करेगा, तो क्या होगा कि पी ए बराबर होगा पी बी। यानी कि वृत्त के बाहरी बिंदु से यदि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों रेखाओं की लंबाई समान होगी। क्या होगा? और दोनों रेखाओं की लंबाई समान होगी। यानी कि पी ए, इस कंडीशन में क्या होगा? पी ए बराबर होगा पी बी का। क्या होगा? पी ए बराबर होगा पी बी का। और उसके बाद क्या होता है कि एक इस पर से जिस बिंदु से आप टच कर रहा है, जिस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, उससे यदि त्रिज्या को मिलाया जाए तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? ये आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि दे दिया जाता है कि मानो कि यहाँ से एक ये सब, यहाँ से इसकी दूरी दे दिया गया, ये ओ है, तो पी ओ की दूरी दे दिया गया और इसका त्रिज्या आर दे दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि पी ए की लंबाई क्या होगी, तो पी ए की लंबाई आप कैसे निकालेंगे? तो ये जब भी 90 डिग्री बना, ये त्रिभुज बना, और जब भी एक कोण 90 डिग्री बना तो वहीं से आपके दिमाग में बात खटकेगी कि ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं की लंबाई दी हो तो तीसरी भुजा की लंबाई कैसे निकालते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय से। ये प्रश्न आपको आगे हम दिखाएंगे कि इससे रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है और कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। भर भर के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। अब दूसरा है कि ये तो दूसरा कंडीशन था कि एक तो वृत्त पर कोई बिंदु है तो उससे एक रेखाएं खींची जा सकती है। यदि वृत्त से बाहर कोई बिंदु है तो उससे दो रेखाएं खींची जा सकती है। यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, ठीक है, यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, मानो कि यहाँ वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, तो इससे कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो नहीं खींची जा सकती। यदि आप दोनों तरफ बढ़ाओगे तो ये छेदक रेखा हो जाएगी, या फिर एक तरफ बढ़ाओगे तो ये कोई स्पर्श रेखा नहीं हुआ, ठीक है। तो वृत्त के अंदर की बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक भी नहीं, यानी कि हमारा आंसर होगा 0। क्या हो जाएगा? आंसर 0। हमारा आंसर क्या होगा? यदि वृत्त के बाह्य बिंदु वृत्त के अंदर, यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक भी नहीं खींच सकते। अब आपसे पूछा जाए कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या बन गया? ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब आपसे पूछेगा कि दो प्रतिच्छेद बिंदु में कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगे, यानी कि कितने ऐसे स्पर्श रेखा होंगे जो दोनों को
स्पर्श कर रहा होगा, जो कि दोनों में स्पर्श कर रहा होगा, यानी कि उभयनिष्ठ रेखा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तो ये खींच सकते हैं, एक ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सीधा रेखा आप खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ही आएगा। एक ऐसा रेखा हो सकता है और एक नीचे से उसी प्रकार से आप खींचेंगे तो दोनों को कहीं ना कहीं टच करेगा। यानी कि यदि दो प्रतिच्छेद वृत्त है, दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, तो उसके दो ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब अगला प्रश्न कि दो वृत्त है, ठीक है, यहीं से आप रुक जाओ, ऐसा दो वृत्त है, ये एक वृत्त हुआ, क्या हो रहा है, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, ठीक है। दोनों क्या कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा से, अभी रुक जाओ मैं बताता हूँ, ये ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि दोनों जो है एक दूसरे को एक बिंदु पे टच कर रहा है, यानी कि दो स्पर्शी वृत्त। क्या हो जाएगा? ये दो स्पर्शी वृत्त हुए, दो स्पर्शी वृत्त, यानी कि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, यानी कि इसके कितने उभयनिष्ठ रेखाएं होगी। तो इसके कितने उभयनिष्ठ रेखाएं होंगे आप यहाँ देखेंगे। तो पहले ये दोनों तो ऊपर, एक रेखा ऊपर और एक रेखा तो नीचे होगा, एक रेखा ऊपर और एक रेखा नीचे होगा, ये तो प्रतिच्छेदी बन गया, छेदक रेखा, एक रेखा ऊपर और एक रेखा नीचे बना। और जहां से ये दोनों खुद को टच कर रहा है, जहां से ये दोनों खुद को स्पर्श कर रहा है, वहां से भी हम एक स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वहां से भी एक हम स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। यानी कि यदि दो स्पर्शी वृत्त है तो उसके तीन स्पर्शी उभयनिष्ठ रेखा होंगे। कितने रेखा होंगे? तो उसके तीन उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा होंगे। ठीक है, आपने पहले क्या समझा कि यदि कोई वृत्त है उस पे यदि एक बिंदु है तो उससे हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या समझा कि यदि कोई वृत्त है उससे बाहर एक बिंदु है तो हम उससे दो स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई क्या होगी? समान होगी। दोनों की लंबाई समान होगी और जिस बिंदु पर स्पर्श करेगा, यानी कि स्पर्शी बिंदु से त्रिज्या को मिलाने पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये समझा। उसके बाद समझा कि यदि कोई वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे हम एक भी स्पर्शी रेखा नहीं खींच सकते। समझ गए आप? यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो उससे हम कोई भी स्पर्शी रेखा नहीं खींच सकते। उसके बाद है कि यदि दो प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेदी वृत्त है, यानी कि दोनों एक दूसरे को काट रहा है, थोड़ा थोड़ा भाग कॉमन है, तो उसमें दो स्पर्शी रेखाएं खींच सकते हैं, एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार से एक है कि दो स्पर्शी, क्या है कि दो स्पर्शी वृत्त है, तो उससे हम कितने उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं? तो हम तीन स्पर्शी रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तीन स्पर्शी रेखाएं खींच सकती है। अब आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है, ये सवाल तो बहुत कम आते हैं। यदि आप मानो कि एक ऐसा वृत्त देखा कि एक दूसरे को काट रहा था, एक दोनों से सटा हुआ था। अब मानो कि दो वृत्त दोनों से दूर दूर है, दो वृत्त क्या है कि दोनों से कुछ ना कुछ दूरी पे है, ऐसा होगा। कैसा होगा? आप इमेजिन कर पा रहे होंगे ना, सोच रहे हो? एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त मानो कि यहाँ है, ये तो बना ही नहीं वृत्त। ठीक है, एक वृत्त यहाँ पे है, तो इस दोनों वृत्त के कितने उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा होंगे? इन दोनों वृत्त के कितने उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा होंगे? तो सबसे पहले ये तो एक ऊपर और एक नीचे होगा, एक ऊपर और एक नीचे होगा, यहाँ से एक ऊपर और एक नीचे होगा। और उसके बाद देखो कि एक स्पर्श बिंदु ऐसे जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से इसको स्पर्श करेगा और यही से इधर से यहाँ से भी निकल जाए। एक हुआ, तीन हुआ,
और एक और स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कौन सा? अब वो भी आप समझ गए होंगे कि यानी कि इसके क्रॉस में निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो इसके क्रॉस होते हुए यहाँ, ये तो छेदक रेखा ही बन जा रहा है। ठीक है, आप समझ लेना, स्पर्शी रेखा है, छेदक रेखा मत समझना। स्पर्शी रेखा यानी कि दो वृत्त यदि वो दूसरे अपने से एक दूसरे से कुछ दूरी पे स्थित है तो उस स्थिति में चार स्पर्शी उभयनिष्ठ रेखाएं होंगी। कितने होंगे? चार उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखाएं होंगी। समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है, और एक कंडीशन और आता है। एक कंडीशन क्या आता है कि यदि वृत्त से, ठीक है, वृत्त के व्यास से दो स्पर्शी रेखाएं जा रही है तो उसके बीच का रिलेशन क्या होगा? ठीक है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त हुआ, और ये मानो उसका केंद्र है O। ये वृत्त है, उसका केंद्र O है, और O से जो जाएगी रेखा और दोनों तरफ वृत्त को टच करेगी तो ये AB, ये मानो A, और ये B। ये AB उसका क्या है? डायमीटर यानी कि व्यास है, जो कि त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, तो व्यास है। अब मानो कि व्यास के बिंदु से यहाँ से एक व्यास यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ से होते हुए एक स्पर्शी रेखा गया। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ से होते हुए एक स्पर्शी रेखा गया है यहाँ से, और एक नीचे से गया। कहाँ से गया? एक स्पर्शी बिंदु नीचे से भी गया। ठीक है, एक यहाँ से गया, यहाँ से टच करता हुआ, एक ऊपर से गया और नीचे से गया। तो कहता है कि इसके बीच का अंतर क्या होगा, या फिर बोलता है कि इसके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो ये दोनों रेखाएं जो होंगी, ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। कैसे समांतर होगा? आपको सिद्ध करने के लिए भी दिया जाता है। हम आपको क्या बताए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा है, और वो वृत्त पे जहाँ पे स्पर्श करेगा उससे यदि आप त्रिज्या को मिलाओगे तो ये एक लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक लंब हो जाएगा। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री हुआ, तो ये दोनों के कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब यही होता है कि ये समांतर है। एकांतर कोण से समांतर हुआ। ठीक है, समझ गए आप? एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं कि वृत्त में पटाप व्यास किसको कहते हैं? तो व्यास जो केंद्र से होकर जाती है और त्रिज्या का दोगुना होता है उसको हम व्यास कहते हैं। जीवा किसको कहते हैं? तो जीवा आपने वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिला दिया, उसी को हम जीवा कहते हैं। और वृत्त की परिधि की लंबाई को, छोटी सी लंबाई को हम, टुकड़े सी लंबाई को हम चाप कहते हैं। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? तो स्पर्श रेखा जो होता है वो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता है, उसे स्पर्शी बिंदु कहते हैं और उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करता है, यानी कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हुआ निकलता है, उसी को हम छेदक रेखा कहते हैं। इसकी संख्याएं अनेक होती है, अनंत होती है, और स्पर्श रेखा की भी संख्याएं अनंत होती है। यदि वृत्त पर कोई बिंदु है तो उससे स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी। यदि वृत्त से बाहर कोई स्पर्श रेखा है तो उससे स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी। यहाँ पे भी आप याद रखना है कि यदि एक भी स्पर्श रेखा है और उससे आपने त्रिज्या को, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलाया तो ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे एक लंब पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? लंब पड़ेगा। उसके बाद अब वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे एक भी हम स्पर्शी रेखा नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, और दो प्रतिच्छेद करता हुआ वृत्त है तो उससे हम दो स्पर्शी रेखाएं खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ की बात की जा रही तो, और दो स्पर्शी वृत्त है तो उससे हम 3 स्पर्शी उभयनिष्ठ रेखाएं खींच सकते हैं। यदि दो वृत्त अपने से दूर दूर पे है तो उससे हम 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, और यदि दो स्पर्श रेखाएं वृत्त के व्यास से होकर जा रही है तो वो दोनों रेखाएं समांतर होगी। समझ गए आप कॉन्सेप्ट को? अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर।
पहले हम प्रश्नावली का प्रश्न देख लेंगे। 10.1 का प्रश्नावली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भर भर के आते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है तो मैंने आपको जो बताया, ये सभी 7-8 चित्र को जो मैंने डिजाइन करके बताया या फिर बना के बताया, यहीं से या तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते या फिर आप सीधा प्रश्नावली 10.1 उठाना, यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव भर भर के आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी मैंने पहले आपको बता दिया था, अब बताना कि आप ही वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। वृत्त की पूछा है, वो उसी में यदि पूछता है कि वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक होता, लेकिन यहाँ से पूछा है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, तो ये हो जाएगा आपका अनंत। कितना होता है? अनंत होता है। उसके बाद है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, आगे कहता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, यानी कि वैसा रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो सेकेंट, इंग्लिश में सेकेंट बोलते हैं। उसके बाद है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब यहाँ से देखो, ठीक है, एक वृत्त बनाया, ये तो बना ही नहीं, एक वृत्त बनाया, ठीक है, और इस वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक इसके समांतर ये होगा, एक ही हो सकता है, या फिर आप इधर से लोगे, इसके समांतर ये हो सकता है, यहाँ से लोग, या फिर आप इस कोना कोनी भी लोगे, यहाँ से ये नहीं बना स्पर्श रेखा, यहाँ से कोना कोनी लोगे तो यहाँ से देखो, सब जो है ये तीनों मैंने 3 जोड़ा स्पर्श समांतर रेखाएं खींचा। समांतर रेखाएं कब होगी? जब दो रेखा होगा तभी तो समांतर होगा, यानी कि ये रेखा और ये रेखा खींचा, पहला और दूसरा रेखा खींचा, तो वो एक था जो एक दूसरे को समांतर था। फिर हमने तीसरा और चौथा स्पर्श रेखा खींचा, वो भी एक दूसरे के समांतर था। पांचवा और छठा खोला तो वो भी एक दूसरे के समांतर था, यानी कि वृत्त की एक समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती। ये दो रेखाओं मिलके समांतर हुआ, तो यानी कि एक रेखाएं समांतर हो सकती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। मैंने तब से लगभग 50 बार बोला होगा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्शी बिंदु। समझ पा रहे हैं? क्या कहते हैं हम? स्पर्शी बिंदु। वृत्त तथा स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्शी बिंदु कहते हैं। बढ़ते हैं अब तीसरा प्रश्न की ओर। कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, पहले 5 सेंटीमीटर वाला या एक वृत्त खींचो, ठीक है, तभी आप सवाल को समझ पाओगे। एक वृत्त खींचा, ठीक है, उसका ये केंद्र हो गया, और माने कि ये इसका त्रिज्या है, और कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, और इसका केंद्र O है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर ये होगा, मानो कि बिंदु P पर, ठीक है, एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q दूरी पर मिलती है, ठीक है। देखो P पर ये इसका स्पर्श रेखा होगा, और केंद्र से होकर Q दूरी पर मिलती है, केंद्र से, यहाँ से बोला ना कि Q पर मिलती है, Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, O से Q की दूरी कितनी बनता है? OQ बराबर 12 सेंटीमीटर,
अब पूछ रहा है कि पी क्यू की लंबाई, ये पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे है तो ये समकोण का, यहाँ से देखो ये स्पर्श रेखा है तो ये यहाँ पे समकोण बनाएगा, ये समकोण बनाया यानी कि 90 डिग्री बनाया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है और 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप अभाज्य तरीके पढ़े होंगे कि 5 सेंटीमीटर और 5 और 12 है तो अगला जो होगा 13 होगा। कैसे 13 होगा? तो अब आप एक मानो कि ये लंब दे रखा है और ये आधार दे रखा है, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, हो गया। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये देखने में ये आपको लग रहा है कि बड़ा वाला ये चित्र उस प्रकार से नहीं बन पाया है इसी कारण, वरना फिर अब देखो मैं चित्र बना के दिखाता हूँ कैसा ये चित्र बनता। ठीक है, अभी आप देखो कैसा ये चित्र बनता। एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, ये था, ये मानो कि ये इसका यहाँ से स्पर्श हुआ। अब देखो यहाँ पे मिल रहा है, क्यू पे मिला। अब बताओ ये कर्ण की तरह लग रहा है ना, यही इसका स्पर्श बिंदु था। ये 12 सेंटीमीटर और कौन सा दे रखा था, कहाँ गया? हाँ, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 करो, 5 का स्क्वायर रूट अंडर 144 प्लस 5 सॉरी 25, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 169, जो कि 13 का क्या होता है, वर्ग होता है, यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा 13। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इसी प्रश्नावली 10.1 का चौथा प्रश्न है। इसके बाद में बहुत मजेदार प्रश्न लाया हूं आपके लिए, वो देख के जाना। इससे तो ऑब्जेक्टिव में भर भर के प्रश्न आने वाला है। ठीक है, कहता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। ठीक है, कहता है कि एक वृत्त खींचिए, तो पहले एक हमने वृत्त खींचा, एक वृत्त, ये वृत्त हो गया। उसके बाद कहता है कि एक दी गई रेखा, माना कि ये दी गई रेखा है। ठीक है, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींची कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। कोई बात नहीं, यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से इसके समांतर खींच दिए, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। और यहाँ से आपने यहाँ खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसका नामकरण भी कह सकते हो, ओ, इसको रखो ए बी सी डी ई एफ, हो गया। ए बी क्या हो गया, दी गई रेखा हो गया। सी डी क्या हो गया, तो ये इसका स्पर्शी रेखा हो गया। और ई एफ क्या हो गया, तो ये इसका छेदक रेखा हो गया। ओ इसका केंद्र हो गया वृत्त का। ठीक है, बढ़ते हैं सबसे मजेदार प्रश्न की ओर। कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट्स हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? मैंने बताया था आपको, ये मानो कि वृत्त है और वृत्त से कोई बिंदु P बाहर में है, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी? तो 2। और इसमें क्या रिलेशन बताया था कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप मैंने वृत्त खींचा और उसमें से एक स्पर्श रेखा खींचा और केंद्र से त्रिज्या पर जब आप ऐसे मिलाएंगे और ये स्पर्शी बिंदु से मिलाएंगे तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि ये समकोण बनाएगा। यानी कि वृत्त और वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया आपका त्रिज्या और ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण। ठीक है,
चौथा प्रश्न कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा कैसी होती है। बताया था मैंने लास्ट में यही कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा कैसी होती है, तो हमेशा समांतर यानी कि पैरेलल होती है। कैसा होते हैं? समांतर पैरेलल होता है। पांचवा प्रश्न कहता है कि यदि किसी बिंदु P से वृत्त के केंद्र O की दूरी 13 सेंटीमीटर है, ये आप मानो कि ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त के केंद्र O से यदि किसी बिंदु P से वृत्त के केंद्र O की दूरी, ये माना बिंदु P है, O की दूरी कितना दे रखा है, तो O की दूरी 13 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जाएगा, यहीं से जाएगा एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा गया तो ये देखो आपको 5 दे रखा है और ये 13 दे रखा है, तो सीधी सी बात है कि जो अगली दूसरी आएगी वो 12 सेंटीमीटर है। क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। आप अभाज्य त्रिक कहते हैं, ये होता है समकोण त्रिक होता है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। तो इसको ट्रिपलेट में आप पढ़ेंगे कि 12 और 5 के साथ एक 13 आता है जो कर्ण कहलाता है, यानी 13 और 5 है तो यहाँ पे 12 आएगा, या फिर इससे पहले हमने निकाला है तो वहां से भी सब देख सकते हैं। छठा प्रश्न है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक रेखा है जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, मानो कि ये वृत्त है, और एक रेखा है जो 2 बिंदुओं पर काटती है, ए और बी पर मानो काट रहा है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, तो ये रेखा छेदक रेखा कहलाएगी, यानी कि सेकेंट। यदि एक बिंदु पे काटती तो वो टेंजेंट कहलाता, यानी कि स्पर्श रेखा कहलाता। 2 बिंदुओं पर काट रही यानी कि सेकेंड, यानी कि छेदक रेखा कहलाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। पहले ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था कि यदि वृत्त के अंदर ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे हम एक भी रेखाएं नहीं खींच सकते। रेखाएं खींच सकते हैं, एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। ठीक है। 9वां प्रश्न कहता है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। सब मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया, फिर ये प्रश्न है, तो प्रश्न, ये सब प्रश्न ऐसा वैसा प्रश्न नहीं, कहीं ना कहीं पिछले वर्ष पूछा गया है, हो सकता है 2017, 2018 कहीं भी पूछा गया, 2020, 22 कहीं भी पूछा गया होगा। तो मानो कि ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त हुआ और ये भी मानो कि एक वृत्त हुआ, खैर नहीं बन पाया, रुक जाओ। ठीक है, अब मानो कि ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों बाहरी रूप से स्पर्श कर रहा है, तो उसकी कितनी अभिनिष्ठ रेखा होगी, तो ये एक तो ये होगा इनके दोनों के बीच, और एक तो ये होगा ऊपर और एक नीचे होगा, यानी कि इसके 3 स्पर्श रेखाएं होंगी। कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो 3। कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उन्हें कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, एक बार ये भी पूछ सकता है कि स्पर्श रेखाएं वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, या फिर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखाओं से कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पे। आगे का प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत मजेदार है, ये प्रश्न तो हर हाल में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कहता है कि वो सब तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न था, वो भी आपको करके ही जाना था, लेकिन ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये प्रश्न भी आपको करके ही जाना। कहता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाता है।
यानी कि ये कह रहा है कि ये एक वृत्त हुआ, ठीक है, ये वृत्त है और वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है और यहाँ से ये O केंद्र हो गया और ये इसका त्रिज्या हो गया। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा कोण बनाएगा, तो कौन सा कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 7 तो PB बराबर कितना होगा। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वृत्त है और कोई बिंदु बाहर है P और PA ऐसा खींचा गया और PB मानो ऐसा खींचा गया। ये हो गया PA और ये हो गया PB, ठीक है। तो PA यदि 7 है, यहाँ से PA दिया है 7, तो मैंने बताया था कि PA बराबर होगा PB, ये भी होगा 7, यानी कि PB की लंबाई कितनी होगी, तो 7 सेंटीमीटर। PB की लंबाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है, पहले आप चित्र बनाओ, ठीक है, ठीक है, ऐसा चित्र बनाया। ए बी इसका जीवा होगा, जीवा आप समझ रहे हैं, ऐसा ही जीवा होगा, ए बी इसका जीवा है, मानो कि ओ उसका केंद्र है और कहता है कि केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ऐसे गया ये जीवा, ऐसे आया, यहाँ से ए बी से मिला, तो ये कितना का कोण बनाता है, तो ये 50 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है या बनाता है, ठीक। तो ए बी, तो ए और बी बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, देखो यहाँ से आप एक स्पर्श रेखा खींचोगे, नहीं सटाना, यहाँ से आपने एक स्पर्श रेखा खींचा और यहाँ से भी आपने एक स्पर्श रेखा खींचा, तो ये दोनों क्या हुआ कि एक बिंदु पे काटा, मानो कि P बिंदु पे काटा। तो पूछ रहा है कि इसके बीच का कोण, ये कोण कितना होगा। अब एक देखो, एक ऐसा बना, ऐसा यहाँ पे आके काटा, ठीक है, ऐसा काटा तो ये ऐसा बना, ऐसा बना, और अंदर में क्या हो रहा है कि इसके बाद फिर से एक ऐसा वाला चित्र बन रहा है, तो ये एक चतुर्भुज टाइप का बन रहा है। तो चतुर्भुज बन रहा है तो आपको पता है कि चतुर्भुज जो होता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है अंदर में। या फिर आपको ऐसा दे रखे तो आप सोचना कि इसका इसका दोनों का योग होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। या फिर आप इसने जाना कि चतुर्भुज का योग जो होता है, चतुर्भुज के अंदर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो उसमें ये स्पर्श बिंदु पे यहाँ पे भी 90 बनाएगा और यहाँ पे भी 90 बनाएगा। 90 90 180 हो गया, तो 360 डिग्री बना रहा था, उसमें से ये दोनों त्रिज्या जो है वो 180 डिग्री का कोण बना लिया, 180 डिग्री का कोण बना लिया। तो अब कितना बच जाएगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री में ये 50 डिग्री कोण बना लिया, 180 डिग्री में ये भी 50 डिग्री का कोण बना लिया। तो अब कितना बच जाएगा, 130 डिग्री। तो ये कितने का कोण बनाएगा, तो 130 डिग्री का, ठीक है। ऐसा जब भी सवाल पूछा जाए और यहाँ पे दे के यहाँ पे पूछा जाए, या फिर यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे पूछा जाए, तो 180 माइनस डिफरेंस कर देना जो दिया हो, और जो निकल के आएगा वही पूछा गया का आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, ये वृत्त है, बन जा भाई, ये वृत्त है, ठीक है, बना दो अच्छे से। क्या हो गया, ओ भाई, हाँ बन जाएगा, नहीं बना, छोड़ो, ये वृत्त हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इसमें एक केंद्र दे दिया, ये एक केंद्र हुआ। कह रहा है कि इसकी केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ये कोण कितना कहलाएगा, ये कोण। तो ये कोण जो होता है आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का पूरे अंतः कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है वृत्त का, जब भी आपसे कोण पूछे तो 360 डिग्री। यदि वृत्त से एक डायमीटर खींच दिया, यानी कि व्यास खींच दिया, और ये कोण आपसे पूछे इधर का कोण सिर्फ पूछे, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और इधर का भी पूछे तो इधर वाला भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री होगा कोण, तो 360 डिग्री, लेकिन अर्धवृत्त में कितने का कोण बनाएगा, तो वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा,
ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हो सकता है प्रश्न कहीं दिया हो। अगला प्रश्न ये कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त ये देखो 2015 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, अब उम्मीद है कि 2026 में भी पूछेगा। तो अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण कितने का होता है? 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, इससे पहले पढ़े थे कि दोनों थोड़ा थोड़ा सा टच कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा बाहरी तरीके से टच कर रहा है। तो इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? ये 3 होगा। अब देखो कहाँ कहाँ पूछा गया, 2013 में पूछा गया सी सेट में, 2022 में पूछा गया ए सेट में, 2024 में पूछा गया ए सेट में। कितनी बार पूछा गया देखो ये सब प्रश्न, और मैंने आपको पहले ही लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये तो अब प्रश्न लगा रहे हैं। ठीक है, आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते। कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है, ये एक वृत्त बनाया, नहीं हाथ खोल के बनाएंगे तो बनेगा। ये एक वृत्त बनाए और वृत्त के बिंदु P पर, माना कि यहाँ से बिंदु P है, अलग कलर लेते हैं, यहाँ से बिंदु, ये बिंदु P हुआ। ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, O से जाने वाली एक रेखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से ये हुआ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा पर इस प्रकार मिलती है। देखो PQ ऐसा होगा, P से यहाँ Q और O पर जाने वाली स्पर्श, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु पर मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना दिया है, O यहाँ होगा O, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि PQ की लंबाई क्या होगी, ये हो रहा है 12 और 5 है, तो सीधा सीधा आपको आंसर याद रखना है कि 13 होगा। 12 और 5 है तो 13। ठीक, कैसे? तो 12 और 5 का ट्रिपलेट होता है कि 13 का स्क्वायर बराबर होता है 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर बराबर होता है 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर। अगला प्रश्न कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, एक बिंदु Q लिया, यहाँ से Q लिया, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से एक स्पर्श रेखा की 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, तथा O से केंद्र की दूरी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है, ये क्या लिख दिया 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या करना है आपको? वृत्त की त्रिज्या ये r ज्ञात करना है। तो ये जो क्या होगा सबसे बड़ी में से, ये देखो आपको ये एक लंब दे रखा है, और ये लंब ही हुआ ना यही ये आधार हुआ, ये आधार दे रखा है और ये लंब है। लंब त्रिज्या एक लंब की तरफ काम करता है। तो लंब आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, क्या होता है रूट अंडर 625 माइनस 24 का 576। तो ये हो जाएगा रूट अंडर, एक मिनट क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा पे, रुक जाओ, रूट अंडर हो जाएगा 5 में से 6 जाएगा तो 9, और 1 में से यानी कि 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी कि अब आपसे बचा 49, यानी कि ये बराबर होगा 7 का। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये देखो 2012 में पूछा गया था प्रश्न, इतना हार्ड 2012 में पूछा गया। अब तो वैसा प्रश्न भी नहीं आता है जो पहले आता था। आगे की प्रश्न कहता है कि यदि एक बिंदु P से केंद्र, एक बिंदु P से O केंद्र O वाले वृत्त, किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है, कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। देखो ये क्या कह रहे हैं, एक
आपने वृत्त बनाया और उसका ओ लिया केंद्र, और P एक बाहरी बिंदु है, और उससे एक स्पर्श रेखा PA गया, और उससे एक स्पर्श रेखा गया PB, PA और PB गया। और ये कहता है कि आपस में परस्पर 80 डिग्री कोण से झुका हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहले इसे मिलाओ, ये मिलेगा और ये मिलेगा। पूछ रहा है PO, यहाँ गया तो POA, POA। पहले आप इतना निकालो, यहाँ केंद्र है ना, इतना निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो 180 माइनस 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। और 100 डिग्री से ये आपने एक सीधी रेखा खींची, तो ये क्या करता है कि दोनों ये कोण प्रतिच्छेदक होता है। क्या होता है, ये जब आप P से केंद्र को मिलाओगे तो ये दोनों का कोण प्रतिच्छेदक होता है। कौन समद्विभाजक होता है, प्रतिच्छेदक नहीं, कौन समद्विभाजक होता है। तो ये 100 डिग्री पूरे का कोण बन रहा था, लेकिन ये आधा का पूछ रहा है, तो 100/2 यानी कि 50 डिग्री होगा। कितना होगा, 50 डिग्री। ये 2012 में भी पूछा गया था, 18 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था। आगे प्रश्न कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई या निम्न में से कौन सा संबंध होता है। अब आपको बताए थे कि यदि कोई वृत्त है, उसके बाह्य बिंदु से, मानो कि P उसका बाह्य बिंदु है, P उसका बाह्य बिंदु है, और उससे दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया PA और PB, तो क्या होगा, वो आपस में समान होंगे। क्या होंगे, वो आपस में समान होंगे। ठीक है, अगली सवाल लगभग सेम ही आ गया। उससे ये क्या होगा, समान होंगे, पीछे वाला ही प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं होंगी। तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के आप बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये था आपका पिछले कई वर्षों का प्रश्न था, जो मैंने आपको कराया प्रीवियस ईयर, पूरी की पूरी एक तरह से समझो मैराथन थी। और यदि आपने ये भी कर लिया तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, और बहुत अच्छा नंबर ले आओगे। अब हम 10.2 से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, कुछ VBI प्रश्न लिए हैं, जो आपको करके ही जाना चाहिए। पहले 3 ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद 2-3 सब्जेक्टिव होंगे, उसे हम करते हैं। ठीक है, कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और 25 है। इससे पहले ही आपने पढ़ा था, 24 है 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाले थे, तो 25 का स्क्वायर रूट अंडर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर आया था 49 रूट के अंदर, यानी कि ये आया 7। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और यहीं पे देखो ना, कहाँ पे कराया है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ पे कराए थे, यहाँ देखो, यहाँ पे कराया ना 7 सेंटीमीटर, वही था 25-24, 2012 में भी पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, देखिए आप सबका प्रायोरिटी होना चाहिए कि सबसे पहले आप NCERT के सभी सवाल आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में देखोगे बहुत सारे सवाल NCERT से हूबहू दिए जाते हैं, हूबहू दे दिए जाते हैं। 10.2 का दूसरा प्रश्न कहता है कि आकृति 10.11 में 10.11 में यदि TPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ यानी कि ये कौन पूछ रहा है, किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो ये 180 डिग्री माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन बी सही आंसर। आपको बताया था यदि ये दे रखे, ये पूछे, तो आपको 180 माइनस जो दे रहा है वो घटा देना, वही निकल जाएगा। या फिर यहीं पे मानो कि यहीं दे रखता 110, इसका वैल्यू पूछता तो हम 180 माइनस करते, या फिर इसका जो भी वैल्यू दे रखता, इसका जो भी वैल्यू दे रखा होता और ये पूछता, तो वो 180 माइनस हम कर देते, वो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, बढ़े आगे की सवालों की ओर। ये तीसरा प्रश्न, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही है।
कहता है कि यदि एक बिंदु P से, पढ़ना आप प्रश्न को, कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA निकाले। देखो बस सेम इसी का उल्टा पूछ दिया है, बस 2 नंबर का उल्टा पूछ दिया है। क्या पूछा है देखो, ये एक वृत्त हुआ, ठीक है, और वृत्त से यदि एक बिंदु P से, कह रहा है ना P से, यहाँ से मानो P और PA एक इसकी स्पर्श रेखा होगी और PB भी इसकी स्पर्श रेखा होगी। यहाँ पे आजा, नहीं बन पाया, यहाँ से PB भी इसकी स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, और कह रहा है कि ये 80 डिग्री के कोण पे झुकी, ये दोनों जो है ये 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई, और ये PA हुआ और ये PB हुआ, ठीक है, और ये यहाँ पे उसका केंद्र O हो जाएगा, ये उसकी त्रिज्या होगी, ये भी उसकी त्रिज्या होगी, यहाँ से ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आपसे पूछता है POA, यहाँ से पूछ रहा है POA, और इससे पहले मैंने आपको कराया था कि ये क्या होता है कि ये कोण समद्विभाजक होता है। पहले इसको पूरा निकालना, उसके बाद 2 से भाग दे दोगे तो ये निकल जाएगा। तो 180, ये तो सेम सवाल है, लगता है पीछे कराया गया था, देखा आपने। यदि एनसीईआरटी के सवाल आप करके जाते हो तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी से डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ये तो 80 ही घटाना ही था, 80 यहाँ से कितना घटाना था, 80 घटाना था, 80 घटाओगे तो ये आएगा 100, और 100 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 से भाग दे दिया, ये हो जाएगा 50। ऑप्शन ए 3 का ए 50 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़े, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, यानी कि 5 नंबरिया प्रश्न है। कभी 5 नंबर में भी आ सकता है, कभी 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, कभी 5 नंबर में भी आ जाए और कभी 2 नंबर में भी आ सकता है। कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, माना कि ये वृत्त हो जाएगा, वृत्त होगा, और ए जो होगा ये इसकी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, नहीं बन पाया क्या, ये दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये आपसे त्रिज्या पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो आप यहाँ से भी क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो r बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये रूट के अंदर होगा 25 माइनस 16 बराबर √अंडर होगा 9, यानी कि ये 3। समझ गए, बस चुटकी बजाओ और आंसर लेके जाओ। ऐसा ही सवाल था ना, चुटकी बजाते आंसर आया। आपको याद भी होगा कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, इसमें से 2 कोई देखते, 4 5 दिख जाए तो आप समझना कि 3 होगा, 3 4 दिख जाए तो 5 होगा, यदि 4 5 दिखे तो 3 होगा, ठीक है, समझ गए आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि 2 स्वकेंद्रीय वृत्त, स्वकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, ये एक पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एक वृत्त ऐसा है, एक वृत्त ऐसा है, और एक वृत्त मानो कि इस वृत्त के बाहर है एक वृत्त, ठीक है, ऐसा वृत्त है, ऐसा वृत्त है, और दोनों का केंद्र एक ही है, तो इसी को कहते हैं स्वकेंद्रीय वृत्त। लेकिन इसकी जो त्रिज्या होगी वो दोनों की अलग अलग होगी, त्रिज्या दोनों की अलग अलग होगी, ये बड़ा आर होगा और ये छोटा आर होगा,
दोनों की त्रिज्या क्या होगी, अलग अलग। तो कहता है कि यदि 200 केंद्रीय वृत्त है, त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, तो छोटा वाला त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़ा वाला त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है कि वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा क्या होता है, तो जीवा जो होता है वो वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाती है। ये बड़े वृत्त का ए और बी, बड़े वृत्त का क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, सॉरी जीवा हो गया। और दूसरी छोटी वृत्त का क्या होगा, छोटी वृत्त का ये स्पर्श रेखा हो गया। बड़े वृत्त का जीवा हो गया और छोटी वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा हो गया, तो यहाँ से जब आप इस बिंदु को मिलाएंगे, ये स्पर्शी बिंदु होगा, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इस दोनों को बराबर दो भागों में बांटेगा। क्या करता है कि इस दोनों को बराबर दो भागों में बांटता है। अब आप देखो कि यहाँ से आर है, ये और ये जो यहाँ से मिला, यहाँ से ओ से लेके मानो कि ए बी दे दिया, तो यहाँ से सी पर जो मिला, तो क्या ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हुई या नहीं हुई, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हुआ। और उसी प्रकार से आप देखो कि यदि इसको यहाँ पे मिला दिया जाए, यहाँ पे, तो क्या यह बड़े वृत्त की त्रिज्या हुई या नहीं हुई, और ये 5 सेंटीमीटर। देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, सी ओ बी त्रिभुज, सी ओ बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, और ओ ए बराबर ओ ए नहीं है, ओ बी है, ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर है और ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो ये देखो, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार है। तो ओ सी बराबर कितना हो, सॉरी ओ सी नहीं, सी बी बराबर कितना होगा, क्वेश्चन यही सी बी ही हमसे पूछ रहा है, सी बी पूछ नहीं रहा है। ये यदि यहाँ से निकल जाए, यानी कि मानो कि ये ए हो गया छोटा सा ए, तो ये भी ए होगा, तो दोनों ए बी की लंबाई जो हो गई, ए बी की लंबाई 2a हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सी बी निकालना है, इसका जितना लंबाई होगा उसका भी उतना ही इसका भी होगा, तो उसी से हम दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी की लंबाई निकल जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 हो गया, तो ये हो जाएगा 16 रूट अंडर, तो ये आंसर आएगा 4। ये कितना हो गया 4, और ये भी हो गया 4, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 4 बराबर 8, 4 + 4 बराबर कितना हो गया 8। तो रहने देते हैं इतना ही तक। इसमें कुछ और सारे प्रश्न छूट गए हैं, बहुत सारे नहीं छूटे, बहुत थोड़ा ही मतलब कॉन्सेप्ट छूटा है जो कि सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है। पर मैं सबसे पहला 10.1 ही पर में था आपका कि यदि किसी वृत्त के जीवा पर लंब डाला जाए या फिर स्पर्श रेखाओं को, यदि आप स्पर्श रेखा पे लंब डालोगे तो वो दो भागों में उसे विभक्त करता है। ठीक है, क्या करता है कि दो भागों में उसे बांटता है। तो यही था, ये सब प्रूफ यानी कि सिद्ध करने वाला कुछ सवाल बच गया है। यदि आप सभी का कमेंट आता है कि भैया आप सिद्ध करने वाले सभी प्रश्न को एक अलग वीडियो में करा दें, तो मैं आपके लिए वो भी करूंगा। आपको सभी सिद्ध करने वाला सवाल एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे कि आप वहां से भी बहुत अच्छा प्रश्न आएगा तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर से कोई एक अगली नेक्स्ट वीडियो में, अगले दूसरे चैप्टर पे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।